नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, राजनीति में कुछ सवाल तो पूछे जाने चाहिए। कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से भी, कि भाई अब अगर आपको पार्टी चलानी है तो कैसे चलाओगे आप। और ये सवाल हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि ये लोग महाराष्ट्र में हारे हैं, नहीं। महाराष्ट्र से पहले हरियाणा में भी हारे, बुरी हार हुई। कश्मीर में उससे भी बुरी हार हुई। छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हारे, मध्य प्रदेश बुरी तरह से हारे, उड़ीसा में भी कुछ नहीं कर पाए, बिहार में इनका नाम नहीं है, राजस्थान के अंदर भी अभी 7 में से सिर्फ 2 ही सीट जीत पाए या 1 ही सीट जीती। हर बार वही चेहरे आते हैं, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के भाषण देते हैं। फिर वही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कुछ और चमचे, वेणुगोपाल जैसे भी, सुरजेवाला, हुडा, और एक जो लेडी थी हरियाणा वाली, क्या कहा जाए। ये सबके सब लोग सेंध लगाते हैं और हमेशा एक बात कहते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जांच करेंगे और देखेंगे क्या कारण हार के। हर बार हारते हैं, हर बार यही कहते हैं। हरियाणा हारे तो ये बोला, कश्मीर हारे तो ये बोला, महाराष्ट्र हारे अब तो भी यही बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश हारा तो भी ये बोले, छत्तीसगढ़ हारा तो भी ये बोले, पंजाब हारा तो भी ये बोले, यही बोलते हैं। गुजरात में तो है ही नहीं है। रद्दी के दाम कांग्रेस बिकती है वहां पर, रद्दी के दाम 10 रुपए किलो। अब सवाल ही पैदा होता है कि कांग्रेस का भविष्य है क्या? क्या राहुल गांधी कभी किसी पे एक्शन लेंगे क्या? और खड़गे तो बूढ़े हो चुके हैं, उनमें तो उनकी ना तो बात में दम है, ना उनकी आंत में दम है, बोल बाल के चले जाते हैं। कौन पूछता कौन है उनको? राज्यसभा में अगर आप अध्यक्ष बन जाते हो, कौन सुनता है आपको? सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो भी आके भाषण दे के चली जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनका भी एक राज्यसभा का टिकट मिल जाए तो उनकी जिंदगी बन जाए, जिंदगी भर को पेंशन मिलती रहेगी, मजे करेंगे। बाकी सुप्रिया श्रीनेत को कब आके आपने प्रचार करते देखा, कहीं पे पब्लिक रैलीज में बोलते देखा? कब आपने उनको देखा होगा? कब आपने पवन खेड़ा को बात करते देखा, किसी रैली में जाते देखा, जयराम रमेश को जाते देखा? हरियाणा की 90 सीटों में से रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे के चुनाव को छोड़ के किसी एक जगह कोई चुनाव प्रचार करने नहीं गए। आप समझ सकते हो इससे कि अल्टीमेट एम क्या है, कांग्रेस को हराना। ये जो कांग्रेस के जो घुसपैठिए हैं ना, वो देश के घुसपैठियों को तो छोड़ो, कांग्रेस को पहले अपने घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए, जिसमें कमलनाथ भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, भूपेश बघेल भी हैं, और जिसमें अब रेवंत रेड्डी भी अडानी के साथ मिलकर वही कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी हैं उसमें, और ये बाकी नाम तो मैंने बताए हैं। मैं इनको क्या कहूंगा? कांग्रेस के घुसपैठिए। ये कांग्रेस के पेड़ में दीमक लगा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि अल्टीमेटली कोई एक्शन क्यों नहीं इनके खिलाफ में? इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? और रही संगठन की बात, सुना है पहले कभी एक हुआ करता था जिसे कांग्रेस सेवा दल कहा जाता था, मर गया बेचारा, अंत्येष्टि हो गई, उसकी राख भी नहीं बची है, कब्र में करवटें बदलता होगा कभी कभार। मैंने नहीं कभी राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को सुना कि हमें संगठन को खड़ा करना है। मैंने कभी नहीं सुना इस बात को। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक, नीचे लेवल तक मुझे एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाना है कहीं पर।
कुछ नहीं करते ये लोग, कुछ भी नहीं करते ये लोग। कहीं से कोई चेंज ही नहीं है, कोई बदलाव ही नहीं है। अगर वो चेंज नहीं करते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं, रणनीति नहीं बदलते हैं, बदलना ही नहीं चाहते, तो कोई क्या करे। कोई एक हार तो कोई हो बता भी दे। एक बीच में हिमाचल की एक जीत आ गई थी, तुक्के में आ गई, वो भी थोड़ी सी, बाकी वो भी नहीं आनी थी। नहीं तो साथ में दिल्ली भी हारे, लोकसभा चुनाव में भी हारे, वहां भी बुरी हालत हुई इनकी। 80-90 सीटें आ गई। अब क्या करोगे 80-90 सीटों के साथ? आपको सरकार थोड़ी बना सकते हो आप उनके साथ सरकार थोड़ी बना सकते हो। मध्य प्रदेश में आपको एक सीट नहीं मिलती, गुजरात में ले दे के एक सीट, वो भी पर्सनल करिश्मे के कारण उनको एक मिल गई, छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं मिलती आपको, आप कर्नाटक के अंदर अधिकतर सीटें हार जाते हो, आप हर जगह सीटें हार जाते हो। अब क्या करोगे आपको? बीजेपी तो इन चुनाव में एक्चुअली और स्ट्रांग होकर निकल आई, देखा जाए तो। जो उपचुनाव हुए वहां भी स्ट्रांग निकली, यूपी के अंदर भी स्वीप किया, राजस्थान में स्वीप किया, महाराष्ट्र में स्वीप किया, पंजाब में नहीं कर पाए। पंजाब की 4 सीटों में 3 आम आदमी पार्टी ले गई और 1 कांग्रेस ले गई। पंजाब में बीजेपी थी भी नहीं, लेकिन बाकी जगह तो स्वीप किया ना उन्होंने। तो हिंदी बेल्ट के अंदर या अभी महाराष्ट्र के अंदर तो उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लिया। पर कांग्रेस क्या कर रही है अल्टीमेटली? यहां तो जो कांग्रेस के नेता थे मेन, पृथ्वीराज चौहान, वही चुनाव हार गए महाराष्ट्र में। तो हम दूसरों की क्या बात करेंगे? तो क्या वो बदलना चाहते हैं? क्या वो चेंज करना चाहते हैं? क्या उन बुड्ढों को निकाल के यंग फेसेस को लाना चाहते हैं? ये कुछ नहीं करेंगे। ये किसी को निकालते नहीं, कोई एक्शन नहीं लेते, ये कोई सेवा दल टाइप का कोई नया संगठन नहीं बनाते, एक नया कोई चीज बना ले, नहीं बनाते कुछ भी। इनसे कहीं पूछो तो आपको क्या पता हम अंदर क्या कर रहे हैं। हर रिजल्ट के अंदर पता लग तो जाता है आप क्या कर रहे हो। इससे पता लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ दिखा रहे हो। हाँ, धमकी देने में आप बहुत आगे, आपको क्या पता हम क्या कर रहे हैं अंदर बैठ के। सब अपनी रोटियां सेकते कि मुझे राज्यसभा की एक सीट मिल जाए, लोकसभा तो जीत नहीं सकते, तो राज्यसभा की एक सीट मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती रहेगी, एक खा पी के मजा करेंगे। दैट इज द एटीट्यूड। और अल्टीमेटली राहुल से ही पूछना जरूरी है, भाई कब तक आप ले रही संविधान की कॉपी ले लेके लोगों के पास जाते रहोगे? भैया बासा पुराना मुद्दा हो गया, कोई नया नैरेटिव लेके आओ ना यार। अब संविधान को बचाना है, संविधान को कब तक बचाओगे? अब बच गया ना जो बचना है, जो होना हो गया। अब लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया ना। अब कोई नया चीज खड़ी करो ना लोगों के सामने। देखो महंगाई चलती नहीं, बेरोजगारी चलती नहीं, संविधान चलता नहीं, जातिगत जनगणना भी चलनी बंद हो गई। अब तो चलता तो बिहार के अंदर 4 सीट में से 1 सीट भी आरजेडी नहीं जीत पाई, 1 भी सीट नहीं जीत पाई। अब आप बताओ क्या करेंगे? पर आप तो कोई एक्शन नहीं लोगे, राहुल गांधी भी एक्शन नहीं लेंगे। तो वही जो कांग्रेस के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, बीजेपी के, आरएसएस के, उनका क्या करोगे आप निकालते नहीं उनको। आप कभी कुली के पास चले जाते हो, कभी धान के खेत में चले जाते हो, कभी मोटर मैकेनिक के पास चले जाते हो। भाई ऐसे जाकर तो फिर एक काम करो, राजनीति में क्या कर रहे हो आप? फिर राजनीति छोड़ दो। आप ऐसे बदलाव नहीं कर पाओगे, आप वो एग्रेशन नहीं लेके आ सकते। आपको एक नैरेटिव तो इंडिया में बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप नैरेटिव नहीं बना सकते तो बड़ा मुश्किल है साहब। अब नैरेटिव जो भी बनाओ, लेकिन शायद संविधान और जातिगत जनगणना का नैरेटिव नहीं चलेगा। वो थोड़ा बहुत आपको लोकसभा चुनाव में चलता हुआ लगा, लेकिन अब वो बासा पड़ गया है। या तो फिर एक काम करो, ममता बनर्जी के पास जाओ, उससे ट्रेनिंग लो कि भाई अल्टीमेटली संगठन बनाया कैसे जाता है, कैसे। या तो ममता बनर्जी को चीफ बना दो कांग्रेस का कि भाई तुम पूरी इंडिया के अंदर आप सारा का सारा इसको खड़ा करो यहां पर इंडिया में, जैसे बंगाल में खड़ा किया उसी ढंग से खड़ा करो, और बुड्ढों को निकालो यहां से बाकी। पर ये वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास तब पहले अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग भी थे जो दूसरे घुसपैठिए थे। तो यहां तो सारे ही ऐसे हैं। रेवंत रेड्डी भी कोई अच्छा थोड़ी कर रहे हैं, वो भी अडानी के साथ खड़े हैं। आप क्या करोगे अल्टीमेटली? दैट इज द ट्रुथ ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस अपने घुसपैठियों को नहीं पहचानती, उनके खिलाफ एक्ट नहीं करती, और अकेला एक आदमी के ऊपर डिपेंड करती, राहुल, जो अकेले काम करते हैं। बाकी तो कोई काम करता ही नहीं है, बाकी सब निकम्मे लोग हैं, यहां पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। शुक्रिया आपका।